जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं अक्साई चीन के बारे में कि भारत के हाथ से अक्साई चीन कैसे छूट गया और कैसे चाइना जो है इस पे अपना अधीनस्थ स्थापित कर लिया। ठीक है, और फिर समझेंगे पंचशील समझौता का उल्लंघन किस प्रकार से हुआ और फिर ये सभी इतिहास कि आखिर अक्साई चीन जो है वो भारत के हाथ से जो छूटा तो आखिर छूटा क्यों। शुरू से शुरू करते हैं, चलिए टॉपिक को। अक्साई चीन जो है ये देखिए भारत है। भारत का जो ये वाला हिस्सा है इसे जम्मू कश्मीर कहते हैं। आप सभी को पता है इसे जम्मू कश्मीर कहते हैं। ये पीओके है जो कि 30% है, अभी पाकिस्तान के पास उसे अधिकृत कर लिया है। ठीक है, और ये है 10%, इसी को हम लोग अक्साई चीन कहते हैं। ठीक है, जो कि अभी चाइना इस पे कब्जा कर लिया, लेकिन आज नहीं तो कल हम लेकर के आएंगे। ठीक है, समझिए है क्या हुआ था कैसे। देखिए ये जो है ये क्या बन गया है, ये जो है ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर को कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अक्साई चीन के पास जो बॉर्डर है उसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो पाकिस्तान बॉर्डर में पीओके के पास में बॉर्डर है उसका नाम है LOC, जिसे हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसे कहते हैं पीओके, ऐसे कहते हैं COK। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो उम्मीद है दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। A to Z आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा दोस्तों। तो धैर्य पूर्वक ये वीडियो को देखिए, थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन कंटेंट एकदम जबरदस्त मिलेगा। देखिए अक्साई चीन जो हुआ था ये घटना हुआ तो 1962 में कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो 1962 में युद्ध भी हुआ था भारत एवं चाइना के बीच में। तो भारत में रहने वाले को भारतीय कहते हैं, चाइना में रहने वाले को साइनो कहते हैं। और फिर हम बात करें यहाँ पे आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश कहते हैं। फिर ये पाकिस्तान बगल में जो है पाकिस्तान में रहने वाले को आतंकवादी कहते हैं, जानते ही हैं। ठीक है, तो घटना चलिए शुरू से आपको समझाते हैं। ये तो आपका भारत है, अपना प्यारा भारत है। ठीक है, और ये जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है ये है तिब्बत। और तिब्बत के ऊपर में जो है ये है चाइना है। तिब्बत के ऊपर में क्या है, चाइना है। ये तिब्बत है, तिब्बत के ऊपर में चाइना है। ठीक है, ये है नेपाल। आप लोग को किसी को दिक्कत नहीं होता होगा इसको समझने में। ये है भूटान। थोड़ा आपको ज्योग्राफिकल फिजिकल बताते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज है। ठीक है, देखिए क्या है, इतिहास थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं अक्साई चीन का। 1855 से 56 में नेपाल में युद्ध हुआ था। नेपाल, ये नेपाल है ना, ये नेपाल का युद्ध हुआ था किसके साथ में, तो तिब्बत के साथ में। हम तिब्बत क्यों बता रहे हैं, तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। नेपाल एवं तिब्बत के साथ में एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को कहते हैं भोटो युद्ध है ना, भोट या भुट्टो युद्ध के नाम से जानते हैं, नेपाल एवं तिब्बत के साथ में। तो तिब्बत को जो है ना यहाँ पे हानि पहुंच रहा था। तिब्बत को जो यहाँ हानि पहुंच रहा था, तो देखिए 1906-1907 में क्या किया, चीन ने तिब्बत का सहायता किया। यहाँ से चाइना आया और ये तिब्बत का क्या किया, सहायता किया कि कोई तुमको नहीं मारेगा, तुम्हारे साथ हम हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए, अपने आप में आप सब कुछ है। ठीक है, आप अगर मान लें, आप अगर ठान लें तो आप ही सिकंदर है, नहीं ठानिएगा तो कुछ नहीं है। तो ये जो चाइना जो इसका मदद किया तो तिब्बत खुश हो गया, वाह चाइना मतलब बढ़िया, मतलब ताकतवर व्यक्ति के साथ में हम है। ठीक है, लेकिन क्या पता भविष्य किसने देखा है, यही मदद करने का नतीजा हुआ कि तिब्बत को उसका जो मतलब देश था, उस देश को हाथ से गंवाना पड़ गया। देखिए समझिए ध्यान से, 1855-56 में नेपाल में युद्ध हुआ, 1906-07 में चीन में तिब्बत की सहायता किया, 1935 में 13वें दलाई लामा। देखिए तिब्बत में जो है ना बौद्ध धर्म का दिखता है, तो बौद्ध धर्म के धर्म गुरु को दलाई लामा कहते हैं। ठीक है, दलाई लामा 13वें दलाई लामा तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। 14वें दलाई लामा का जन्म हुआ, कब, इसके बाद हुआ, इसके बाद हुआ। तो 1935 में जो इसका क्या किया था, दलाई लामा का जन्म हुआ। और 1907 में इसका जो मदद किया था, कौन, चाइना जो मदद किया था किसका, तिब्बत का, तो वो धीरे धीरे अपना अधीनस्थ स्थापित यहीं से करना शुरू कर दिया था। कब से, 1906-07 से ही अधीनस्थ हल्का हल्का धीरे धीरे मतलब कि हथियाना शुरू कर दिया था। ठीक है, घटना है 1959 का घटना है, जब चाइना जो है पूर्णतः तिब्बत पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया और फिर जो है तिब्बत को अपने अधिकार में कर लिया और वहाँ जो बौद्ध धर्म का अधिकता है, ठीक है, वहाँ पे पूरा छत इधर उधर कर दिया। और वहाँ के जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा, ये भाग करके भारत आए, भारत में शरण लिए। भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक स्थान है, वहीं पे मतलब इसका भी निवास स्थल है। तो आप देख लिए किस किस प्रकार से हुआ है। देखिए चीन ने तिब्बत से सतरी सूत्री समझौता किया था, मतलब इसमें बहुत सारी चीज के बारे में बताया गया था कि हम और आप जो है कभी भी मतलब क्षेत्र विवाद में नहीं पड़ेंगे। लेकिन देखिए वादा करने के बाद भी ये क्या कर दिया गया, समझौता करने के बाद भी तोड़ देता है।
1959 में क्या किया, चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया, और इसके ठीक बाद 1962 में अक्साई चीन पर अधिकार कर लिया गया। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए यहाँ के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग का जो है ये अक्साई चीन कैसे हाथ से चलेगी। ये तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। देखिए घटना क्या हुआ। अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर का सीमा किससे लगता है, तो जम्मू कश्मीर का अगर हम लोग सीमा की बात करें तो तिब्बत से लगता है, ना कि चाइना के साथ में लगता है। तो तिब्बत के साथ में इसका सीमा लगता है। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में है ना। घटना है 10 अक्टूबर 1962, 10 अक्टूबर 1962 का घटना है। यहाँ से चाइनीज जो है यहाँ पे अपना आक्रमण स्थापित करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आखिर ये आक्रमण करना क्यों चाह रहा था, आखिर रीजन क्या है। तो आपको उम्मीद है कि अभी आप ये जो बताइए आप समझ गए हैं। इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको टोटल शुरू से जानकारी बताते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे समझते हैं। देखिए जिस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में ये जो समाप्त हुआ, इसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गया है ना। 1991 तक चला था, 1945 से 1991 तक। ठीक है, यही कोल्ड वॉर में तो पहली दुनिया एवं दूसरी दुनिया के बीच में अमेरिका एवं रशिया के बीच में विवाद शुरू हो गया। ठीक है, तो ये तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहां से देखिए चिंगारी कैसे उत्पन्न होता है। जो भारत है, भारत ना ही पहली दुनिया में आता था ना ही दूसरी दुनिया में आता था। ठीक है, भारत आता था नॉन एलाइजिंग मूवमेंट गुट निरपेक्ष नीति में। तो यहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, वो थे नेहरू जी। नेहरू जी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितना भी मतलब है वो एक मतलब कायम जमाना चाहता था, शांति दूत बनना चाह रहे थे। ठीक है, कौन, नेहरू जी। इसी सिलसिले को लेकर के उन्होंने जो है चाइना के साथ में समझौता किया, शुरू किया कि हम चलिए समझौता कर लेते हैं चाइना के साथ में, ताकि चाइना जो है हमारे ऊपर आक्रमण न करे, हम उसके ऊपर आक्रमण न करें। क्योंकि भारत जो है नया नया स्वतंत्र हुआ था, उस प्रकार की उसके पास, भारत के पास अर्थव्यवस्था नहीं था, उस प्रकार से सैन्य व्यवस्था नहीं था, उस प्रकार से उसका मतलब अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका बोलबाला नहीं था, उस प्रकार से उसका क्षेत्र विस्तार नहीं था। क्षेत्र विस्तार का कहने का तात्पर्य है कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्स, विभिन्न प्रकार की मतलब रणनीति उस नहीं था। ठीक है, और प्रथम बार यह सरकार बना था, तो एक नया नई मतलब था, और जिसे कि कुछ तजुर्बा भी नहीं था। इसलिए वो जो है शांति दूत बन करके समझौता करना चाह रहे थे, किससे, चाइना के साथ में। वो समझौता का नाम था पंचशील समझौता। ठीक है, पंचशील समझौता। भारत के नेहरू ये गए थे कहाँ पे, चाइना के पास गए थे। ठीक है, तो चाइना के उस समय जो थे चाओ एन लाई थे। तो चाओ एन लाई एवं भारत के नेहरू के साथ समझौता हुआ पंचशील समझौता। ये पंचशील समझौता जो है ये 5 मुख्य बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता था। ठीक है, और ये जो है नेहरू जी जब गए थे ये बोले थे कि हमें 20 वर्ष के लिए ये पंचशील समझौता करना है। ठीक है, और हम पंचशील समझौता कर करके क्या करेंगे, दोनों देश के बीच में मतलब काफी सुंदर मतलब व्यवहार स्थापित करना चाहते हैं। पहला पंचशील समझौता में था कि हम मतलब कि भारत एवं चाइना के बीच में एकता एवं अखंडता मतलब बना रहेगा, हमेशा मतलब बरकरार रहेगा। एकता अखंडता हम लोग के बीच में बना रहेगा। आंतरिक मामला में हम लोग कभी भी एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि चाइना तुम क्या कर रहा है, भारत आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। और ना ही एक दूसरे के साथ युद्ध करेंगे। ये किसका कहना था, भारत एवं चाइना के साथ जो समझौता हो रहा था उसका कहना था। युद्ध भी नहीं करेंगे एक दोनों के दूसरे के साथ में। अंतर्राष्ट्रीय शांति में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जहां होगा वहां पे हम एक दूसरे का क्या करेंगे, सहायता करेंगे। जहां हमारी आवश्यकता होगी हम करेंगे, आपकी आवश्यकता होगी आप कीजिएगा, है ना। समान लाभ, समान लाभ मतलब दोनों को इक्वलिटी रखा गया था, इक्वलिटी प्रॉफिट मिलना चाह रहा था। अब देखिए, और यही समझौता के तत्काल में ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका लद्दाख बता दिए हैं। ठीक है, ये पूरा लद्दाख है अभी के समय में, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहीं पे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा मतलब दूर दूर तक सुनाई देने लगा। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी का मतलब भारतीय और चीनी का मतलब जो चाइना के रहने वाले हैं उसे, तो दोनों का भाई भाई है। ठीक है, तो ये घटना तो देख लिए, ये घटना 20 वर्ष के लिए लेके गए थे, लेकिन चाओ एन लाई ने ये कहा कि इतना लंबा नहीं रहेगा। 1954 में ये लेके गए थे, 1954 में लेके गए थे, और 6 वर्ष का इन्होंने समझौता किया कि चलिए हम 6 वर्ष तक मतलब ये मानते हैं। 1954 से 6 जोड़िए 1960 तक। तो 1954 से 60 तक में चीन एवं भारत के साथ संबंध काफी अच्छा था। 1954 से 60 के बारे में बात करें तो ये क्या था, चाओ एन लाई और फिर भारत के नेहरू के साथ काफी सुंदर समझौता हुआ था। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं पंचशील समझौता। 20 वर्ष के लिए कहा गया था, लेकिन 20 वर्ष हुआ नहीं। कितना वर्ष हुआ, मात्र 6 वर्ष। ठीक है, 54 से 60 के बीच में। ठीक है, चाओ एन लाई के माध्यम से यह समझौता किया गया था। ठीक है, अब देखिए हिंदी चीनी का भाई भाई का नारा तो लग ही रहा था। अब देखिए क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है।
अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ कि जैसे ही ये मतलब 1960 आपको हम जस्ट बताए तिब्बत के बारे में कि चाइना जो है अभी उसे पहले लिखा दिए हैं, चाइना जो है 1959 को तिब्बत को क्या कर लिया, अपना अधीनता स्थापित कर लिया। 1959 में तिब्बत को जो घोटा मतलब अपने अधीन किया तो भारत भी उसमें कुछ नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाया? क्योंकि भारत पंचशील समझौता में बंधा हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या है, युद्ध एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करेंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सहायता करेंगे और आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब जब ये छोटा चाइना आकर के बगल का भारत का पड़ोसी देश तिब्बत जहां बौद्ध धर्म का अधिकता था, ठीक है, वहां से खदेड़ करके भगा दिया दलाई लामा को, भारत कुछ नहीं बोल पाया। इसका कारण क्या है? छोटा सा झुनझुना जो मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, पंचशील समझौता। अभी देखिए आगे वो कितना खतरनाक सा नतीजा हुआ है, ठीक है। तो देख लिए क्या हुआ यहां से। अब देखिए 1959 में किसको, तिब्बत को ले लिया गया। अब देखिए 1959, 60, 61, 62 3 साल के बाद भारत में उन्होंने आक्रमण कर दिया, ठीक है। उस समय जो है, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो नेपाल में थे और जो रक्षा मंत्री वो लंदन में थे। दोनों का मतलब भारत में था ही नहीं, दोनों, एक यहाँ एक वहाँ, ठीक है। और जब नेहरू जी से यहाँ से पूछा गया नेपाल में कि आपके देश में आक्रमण हो रहा था, आप क्या करना चाहते हैं, तो नेहरू जी ने वहाँ क्या कर दिया, गलती कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई मतलब आक्रमण करेगा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब कि आप भी नहीं छोड़ेंगे, आपका भी प्लानिंग बना हुआ। तो चाइना इसी बात को सीरियस ले लिया और कहा क्या कि ओ नेहरू के कथन के अनुसार नेहरू जो है फुल प्लानिंग है, वो आक्रमण करने का उद्देश्य में है। यही घटना था। अब देख, चाह रहा था वही शक्तिशाली व्यक्ति आपको हमेशा उकसाने का प्रयत्न करेगा और आप अगर मतलब हल्का सा अगर विचलित हो जाएगा फिर बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो जैसे ये बात सुन लिया ना, तो ये क्या कर दिया, यहाँ देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में आक्रमण कर दिया, पूरा अंधाधुंध आक्रमण कर दिया। अब भाई देखिए ये क्या है, ये लद्दाख है, लद्दाख में भी आक्रमण करवा दिया इधर से, ठीक है। लद्दाख में इधर से और ये तवांग घाटी में यहाँ अरुणाचल प्रदेश से, दोनों ओर से मतलब हो गया, ठीक है। और फिर अंधाधुंध, ये घटना कब का है, आक्रमण जो किया 10 अक्टूबर 1962, 10 अक्टूबर 1962 का घटना है, जो कहां पे किया था, अरुणाचल प्रदेश में करना शुरू कर दिया। और किया ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश का ये टोटल हिस्सा को कब्जा कर लिया, इधर वाला टोटल हिस्सा को कब्जा कर लिया था ये। देखिए हिम्मत छोटा सबका, ठीक है। अब भारत का खुफिया एजेंसी क्या कर रहा है उसका भी मतलब ताजुब है। और देखिए, और ये जो है इधर से जो कब्जा किया था, तो ये वाला टोटल कब्जा कर लिया, यहाँ वाला जो अभी हम आपको जस्ट सीओके बताए हैं, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। तो देखिए किस किस प्रकार से मिसयूज के कारण भारत का एक मतलब सुंदर क्षेत्र, ठीक है, वो हाथ से चले गया, ठीक है। ये ऊंचाई सबसे ज्यादा है ना। तो भारतीय सैनिक जो है यहाँ पे मतलब काफी उस प्रकार से नहीं लड़ पाई, क्योंकि हम लोग के पास उस प्रकार से ठंडा से लड़ने के लिए वस्त्र नहीं था, जैकेट नहीं था, पोशाक नहीं था। और उस समय लाया जाता था नॉर्वे से, तो नॉर्वे हम लोग को देगा पहले कि रसिया को देगा, तो सबसे ज्यादा ताकतवर चाइना है, ठीक है। तो चाइना को मिला, तो चाइना से आ गया। लेकिन आपको एक मतलब इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, चाइना के पास ना ही नेवी अच्छा था, ना ही एयरफोर्स अच्छा था। अब भारत के पास दोनों अच्छा था, लेकिन तब पर भी जो है दृढ़ इच्छा नहीं होने के कारण, संकल्प शक्ति नहीं होने के कारण, ये भारत का वो सुनहरा मतलब जो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, वो धीरे धीरे हाथ से टूटता चले गया। एक और पीओके टूट गया और एक और सीओके टूट गया। आप देख सकते हैं चाइना के ऑक्युपाइड कश्मीर का क्या क्या किस किस प्रकार से यह घटना हुआ। अब देखिए ये तो हुआ 10 अक्टूबर 1962 का। 20 अक्टूबर 1962 को तवातोड़ एंट्री एक साथ फिर यहाँ पे मारना शुरू कर दिया चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर में, ठीक है। तो ये जो मतलब हुआ इस प्रकार से, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बैठा के ऐसा आप काहे कर सकते हैं, काहे कर रहे हैं, ठीक है। भारत को अभी जस्ट पता है, भारत किसमें आता था, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट में। तो उसमें यूएनओ का हस्तक्षेप होता है और फिर अलग अलग प्रकार से कमेटी स्थापित होती है। और जो ये अरुणाचल प्रदेश का कब्जा किया हुआ था, ये इसको क्या करता है, लौटा दिया जाता है। किसका बात कर रहे हैं, जो तिब्बत, ये चाइना ने आक्रमण कर कब्जा किया था, तो फिर चाइना यहाँ चले जाता है और भारत का ये हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन इसको नहीं भगा पाता है। तो आज भी जो है ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, ये चाइना क्या किया हुआ है, हथियाया हुआ है, जैसे अक्साई चीन का नाम जानते हैं। लेकिन आज नहीं तो कल लेंगे। हद तो तब हो गई जब चाइना का जो है मांग सेतु, चाइना का रहने वाला मांग सेतु, वही चट्टा क्या कहता है कि लद्दाख को तो कब्जा करबे किए हैं, ठीक है, सिक्किम को भी कब्जा करेंगे, अरुणाचल प्रदेश को भी कब्जा करेंगे। तो ऐसा ही काहे किया, काहे कह रहा है। देखिए माओ सेतु का सिद्धांत है जिसका नाम है 5 फिंगर थ्योरी। मतलब 5 फिंगर, फिंगर का मतलब क्या होता है, उंगली होता है।
इन्होंने कहा था कि तिब्बत जो है ना, तिब्बत ये चाइना का क्या है, हथेली है। देखिए हथेली जैसा लग रहा है, हथेली है। और जो लद्दाख है ये सब क्या है, इसका उंगली है। कहने का तात्पर्य जो ये लद्दाख है ना, लद्दाख इसका उंगली है। और फिर बात करें क्या, नेपाल जो है ना, नेपाल जो जहाँ कैफे शर्मा ओली बीच में मतलब पगला गया था, नेपाल है ना, नेपाल भी क्या है, उंगली है। सिक्किम है ना, सिक्किम, सिक्किम भी इसका उंगली ही है। भूटान देख रहे हैं, भूटान, भूटान भी इसका उंगली ही है। अरुणाचल प्रदेश जो है ना, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत का उंगली ही है। ठीक है, तो ये चाइना सब आएगा, कब्जा करके जाएगा और हम लोग मुंह देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का घटना मतलब हो गया है। ठीक है, अब भारत का जो भारत का भी प्रक्रिया उस समय वैसा नहीं था, बहुत सारा गलती किया गया है नेहरू के समय में। लेकिन देखिए घटना 1952 कब का है, 54 से 54-60 के बीच में है। ठीक है, अब उस समय नया नया सरकार ही गठित हुआ था, तो अभी गलती गिना सकते हैं, लेकिन अब उस समय का क्या कंडीशन हुआ था। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए दूरदृष्टता होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आपको मांग सेतु का सिद्धांत पढ़ा दिया। 5 फिंगर थ्योरी में कौन कौन आता है, तो 5 मुख्य क्षेत्र हैं जो कि किस क्षेत्र में आता है, 5 फिंगर थ्योरी में आता है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, जो सुनहरा था अक्साई चीन वो भी हाथ से चले गया, और ये जो है अक्साई चीन तो चले ही गया। अब देखिए यहाँ पे आपको हम सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भी पढ़ा दिए हैं। एक्चुअली ये इंडियन मैप्स का टॉपिक है, इसलिए भारत के प्रत्येक राज्य के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं और टोटल चीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़े रहें और प्लेलिस्ट में जाकर के पहले सभी का पहला रूप से क्लास देख लीजिए। आज का तीसरा क्लास था, 3rd क्लास था। अब आगे समझिए, देखिए यहाँ पे जो है ना अक्साई चीन का ये बॉर्डर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे जो है ना गलवान घाटी है, यहाँ गलवान घाटी है, और यहाँ पे पैंगसो झील है। ठीक है, यहाँ गलवान घाटी है, और ये कौन सा है, पैंगसो झील है, पैंगसो झील है। ये चोटा क्या कहता है चाइनीज। ठीक है, ये गलवान घाटी तक मेरा है। अब बात कीजिए, अक्साई चीन उसका नहीं था, ये कब्जा कर लिया, तो ये क्या कहता है कि गलवान घाटी तक मेरा है। ठीक है, और क्या कहता है, ये जो पैंगसो झील है, पैंगसो लेक के नाम से जिसे हम जानते हैं, कहता है पैंगसो लेक भी मेरा ही है। एक्चुअली देखिए चाइना का जो है ना, चाइना का माइंडसेट और उसका जो इंटरनेशनल क्या होता है, उसके अनुसार अगर वो किसी चीज के ऊपर कब्जा कर लिया है ना, तो वो उसके बारे में नहीं सोचेगा कि हम इसको कब्जा कर लिए हैं, वो सोचेगा कि हम आगे और किसको किसको कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग में क्या होता है, हम लोग हल्का सा कुछ प्राप्त कर लेते हैं, छोटी सी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, या अलग से कुछ मतलब ले लेते हैं, कायम कर लेते हैं, तो हम लोग का फोकस उसी में रहता है, वो हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया। जबकि दृष्टि ये होना चाहिए, जबकि संकल्प ये होना चाहिए कि आगे अन्य और सब कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आज आपको बता दिए अक्साई चीन के बारे में, और फिर बता भी दिया कि माओ सेतु का सिद्धांत क्या है, 5 फिंगर थ्योरी क्या है, पंचशील समझौता क्या है, और फिर किस किस प्रकार से भुट्टो युद्ध हुआ था, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जानकारी आपको हम ये 1854 से ही पढ़ा दिया है। तो उम्मीद है आप ये समझे होंगे। अगर समझ में आया तो चैनल से जुड़े रहें, और फिर प्लेलिस्ट में जाकर के टोटल वीडियो इसका आप देख सकते हैं इंडियन मैप्स का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।